हम लोग आज एमोर्टाइजेशन शेड्यूल के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप जो ईएमआई देते हो, फॉर एग्जांपल आप 8,000 की ईएमआई पर मंथ दे रहे हो किसी भी लोन पे, व्हीकल है, पर्सनल है या होम लोन है। तो कभी आपने उसका ब्रेकअप देखा है? ब्रेकअप मतलब कि आपके ईएमआई में दो पोर्शन होते हैं, एक आपका इंटरेस्ट पोर्शन होता है और एक आपका व्हाट इज दैट प्रिंसिपल पोर्शन होता है। तो आप कभी कभी भी कोई लोन का एमोर्टाइजेशन शेड्यूल देखोगे, मतलब ईएमआई ब्रेकअप देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि कुछ पार्ट उसमें इंटरेस्ट को जाता है, कुछ पार्ट उसमें प्रिंसिपल को जाता है। ठीक है, आपको स्क्रीन में भी डिस्प्ले कर रहा होगा, इसमें आपको दिख रहा होगा कि हर मंथ की ईएमआई सेम है, लेकिन इंटरेस्ट स्टार्टिंग में ज्यादा है और फिर कम होते जा रहा है, प्रिंसिपल स्टार्टिंग में कम है और फिर बाद में ज्यादा होते जा रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे ब्रेकअप ही ऐसा ही बैंक कैलकुलेट करते हैं। स्टार्टिंग में वो आपसे सारे का सारे इंटरेस्ट लेते हैं और बाद में धीरे धीरे वो आपसे प्रिंसिपल चार्ज करते हैं, ताकि क्योंकि अगर वो पहले ही आपसे प्रिंसिपल चार्ज करेंगे, लास्ट के लिए इंटरेस्ट रखेंगे और आपने पहले ही प्री क्लोज कर दिया, इसके आगे वीडियो में आपको प्री क्लोज और फोर क्लोजर के बारे में भी मैं बताऊंगी। अगर आपने पहले फोर क्लोजर कर दिया तो फिर उससे बैंक को घाटा होगा, इसलिए वो पूरी कोशिश करता है कि स्टार्टिंग में वो आपसे ज्यादा इंटरेस्ट ले ले और प्रिंसिपल बाद में करे। ठीक है, क्योंकि अगर प्रिंसिपल वो बाद के लिए भी रखेगा और आपको अगर फोर क्लोज करना है, मतलब मान लीजिए आपने 5 साल के लिए लोन लिया है, आपको पहले ही लोन खत्म करना है, तो प्रिंसिपल अमाउंट तो आपको देना ही पड़ेगा ना। इंटरेस्ट आपको भले ही ना देना पड़े, प्रिंसिपल अमाउंट पूरा ही देना पड़ता है। ठीक है, इसलिए जनरली बैंक ऐसा करते हैं कि पहले वो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं और बाद में वो लोग पहले ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेंगे ईएमआई पोर्शन पे और फिर और बाद में ज्यादा प्रिंसिपल चार्ज करेंगे आपके वो ईएमआई पोर्शन पे। सो दैट इज व्हाट इज एन एमोर्टाइजेशन शेड्यूल।